अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। जी, रिजाल अलमा से वापसी पे हम लोग चले गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमने नेक्स्ट विज़िट करना था। इस दिन हम लोगों ने 3 पॉइंट जो है वो विज़िट किए थे, सोडा माउंटेन्स और रिजाल अलमा, और सेकंड रिजाल अलमा था। एंड हमारा थर्ड पॉइंट जो था जी, तो वो हमारा ये पॉइंट था, हम आए थे यहाँ पे हनी कॉटेज। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये साथ साथ थे और मींस के एक ही रास्ते में आते थे। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि इन तीनों को हम एक ही दिन विज़िट करेंगे। हम आ चुके थे हनी कॉटेज। पहाड़ों की बुलंदियों में और फूलों की महकती वादियों के दरमियान ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ फ़ितरत जो है अपनी सबसे मीठी तख्लीक पेश कर रही है। और असीर जो रीजन है उसमें अभा जो सिटी है वो असीर रीजन में आता है। और अभा के इन दिलकश मनाजिर में हनी कॉटेज जो था वो एक विजिटिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत और नज़ारा है जिसको आप बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं। अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो आप नेचर को और भी करीब से जानेंगे। हमारी जो थी बैड लक वो ये थी कि हम जब गए तो ये बंद था। तो डिसअपॉइंट हुए बहुत, बट जो है नेक्स्ट डे ये ओपन हो चुका था। और अपने एक प्यारे अज़ीज़ दोस्त के थ्रू मैंने ये वीडियोस जो हैं मंगवाई और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। और मज़े की बात ये है कि मैंने जब ये वीडियोस देखी तो उस दिन बारिश भी हो रही थी, और देखिए कितना प्यारा और कितना हसीन मंज़र है पहाड़ों की वादियों के दरमियान। ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लकड़ियों और पत्थरों से बनी हुई एक हनी कॉटेज थी। और अंदर जो है हनी से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशंस और मींस अगर आप इसके शौकीन हैं नेचर से, हनी कैसे बनता है। हनी कॉटेज में हनी से रिलेटेड जो है वो आपको सरप्राइजिंग जो नेचुरली तरीके से जैसे शहद बनता है तो उससे रिलेटेड आपको हर जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। खूबसूरत कुदरत का खूबसूरत मंज़र जो है वो देखने को मिलेगा। और ये इतना प्यारा पत्थरों और लकड़ी से जो है वो बनाया हुआ था। और वैसे भी काफ़ी एस्थेटिक उन्होंने इसको अंदर से भी जो इसका इंटीरियर था तो वो भी बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस कॉटेज को जो है वो डिज़ाइन किया हुआ था। और जी, ये मैंने वीडियोस जो हैं अपनी एक बहुत ही प्यारी अज़ीज़ दोस्त के थ्रू ये वीडियो मैंने मंगवाई हैं और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आई होंगी। बहुत ही प्यारी जो हैं वो नेचर को कैप्चर किया और बहुत ही प्यारे क्लिप्स जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इसको भी ज़रूर विज़िट करें। हनी कॉटेज आपको ये एहसास दिलाएगा कि कुदरत की सबसे खूबसूरत चीज़ शोर में नहीं, खामोशी में परवान चढ़ती है। एक छोटी सी मक्खी की मुसलसल मेहनत हमें ये लेसन देती है कि दुनिया के जितने भी अजीम और बड़े बड़े काम होते हैं वो सब्र, लगन और इस्तकामत से हासिल किए जाते हैं। अगर आप भी कुछ अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कर रहे हैं और तो उसमें इस्तकामत दिखाएं और मेहनत और लगन दिखाएं तो आप किसी भी चीज़ को अचीव
तो बस हमारा जो है वो व्लॉग आज का डे 3 का यहीं पे एंड होता है। और जी अभी हम जो है वो वापस जा रहे हैं। हमें सेम उसी रास्ते से वापस जाना है जिस रास्ते से हम आए थे, यानी पहले हम नीचे को आए थे, नीचे उतरे थे ढलवानों से, और अब जी हमने इस ऊंचाई पे चढ़ना है और हमने वापस जाना है। रास्ता काफ़ी लंबा था, बस बच्चे भी थक चुके थे और हम खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और बच्चों ने ये पूरा रास्ता जो है वो सोकर गुजारा और हम लोगों ने भी रेस्ट किया और बस घर गए, खाना शाना खाया, रेस्ट किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थकावट को उतारने के लिए चाय पी और रात को जल्दी सो गए। ये था हमारा नेक्स्ट डे। और जी ये था डे 4 और इसी दिन हमारी वापसी भी थी। और जो हमारा केबल कार का दिल में एक अरमान रह चुका था उसको भी हमने पूरा करना था। सो जी हम ये आए हैं नियर हाई सिटी। ये केबल कार जो थी ये चल रही थी, तो हम यहाँ पे आए थे सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद। जी डे 4 था, ईद का सेकंड डे था। और जी हम यहाँ पर आए, ये जो केबल कार है ये नियर हाई सिटी अबू ख़याल पार्क के करीब ही ये थी और इसका रूट भी यही था। और ये ऊपर से हाई सिटी और अबू ख़याल पार्क और इस तरह वो जो पहले मेरे शुरू में स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स आए हैं उनमें जितने भी हमने स्टार्ट में विज़िट किए थे, तो उसमें हाई सिटी, अबू ख़याल पार्क और ये सारे जो स्ट्रीट थे हमने विज़िट किए थे। तो जी वो अब ये सारा रूट जो है उसी रूट से ही केबल कार जो है वो जाएगी। तो पहले हमने जी उन्हें रोड पे एक्सप्लोर किया था जी, अब हम उन्हें हवाओं में पहाड़ों की वादियों से गुज़र कर जी हम उनको विज़िट करेंगे। सो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के जी हम बैठ चुके थे, डर भी लग रहा था तो, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम था केबल कार का। सो जी हम इसका जो था वो 100 रियाल टिकट था पर पर्सन। सो हम जो हैं यहाँ पे 4 जो हैं बड़े थे और 2 इयर्स के बेबी का फ्री था। सो मेरे बेटे का बस फ्री हुआ और बच्चों की जो थी वो टिकट वो 50 रियाल थी, बड़ों की जो थी वो 100 रियाल टिकट थी। सो जी हमने एंजॉय किया, काफ़ी बच्चों को भी मज़ा आया और हम बड़ों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। और देखें कैसे पहाड़ों की वादियों के दरमियान से जो है वो केबल कार जा रही थी। और ये हमारा था फर्स्ट स्टेशन इसके 3 स्टेशन से, जहाँ से हम फर्स्ट आए थे सेकंड ये था और एक और आएगा, वहाँ से हमने टर्निंग जो है अपना पॉइंट लेना है, टर्न हो के दोबारा हम इसी रूट से आए थे। सो फर्स्ट था यहाँ पे जो है केबल कार जो है वो आहिस्ता हो गई थी और फिर जी अब इन पहाड़ों के दरमियान से केबल कार जो है वो जाएगी और यहीं से हाई सिटी का भी व्यू आएगा और अबू ख़याल पार्क और यहीं से होती हुई ये अपने थर्ड जो है लास्ट स्टेशन पे जाएगी और वहाँ से ये टर्न करके बैक जो है दोबारा उसी पॉइंट से दोबारा ये अपने जो एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पर आ जाएगी। सो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जो मनाजिर थे वो थे यहाँ पर देखने के। और सोडा माउंटेन्स की याद दिला दी इस व्यू ने भी। तो पहाड़ जो थे वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। सो जी मैं तो अपने व्लॉग्स में बार बार कह रही हूँ आप अब वहाँ जाएँ, ज़रूर विज़िट करें और कुदरत के हसीन मनाजिर जो हैं उनको जो है विज़िट करें और महसूस करें सुकून को, खुशबू को। और यादों का ये एक ऐसा ख़जाना है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। और हमारा भी जर्नी जितना भी हमने 4 दिन वहाँ पे गुजारे तो बहुत मेमोरेबल और बहुत ही प्यारे और हसीन नेचर के करीब हमने गुजारे। तो ये था हाई सिटी का व्यू नाइट टाइम में। आपसे फ़र्स्ट व्लॉग में हाई सिटी का एक व्लॉग मैंने डाला था, तो ये आज अभी जो हमारा 4th डे था तो ये हाई सिटी के ऊपर का जो है वो व्यू है। तो उस दिन मैंने नाइट व्यू जो था वो आप लोगों के साथ उसका व्लॉग शेयर किया था। और ये था जी केबल कार के थ्रू जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे डे टाइम में। तो ये हाई सिटी का ये वाला व्यू जो है हमने केबल कार के थ्रू एक्सप्लोर किया और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।
प्लीज़ मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली और भी बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगी, इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव होंगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बताया करें कि वीडियोस कैसी होती हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ बनाई जाती हैं और एप्रिसिएशन का एक वर्ड ही आप लोगों का हमारे लिए बहुत होता है। सो जी, ये था हमारा टर्निंग पॉइंट, यहाँ से हमने टर्न ले लिया था और जी अब हम वापस जा रहे थे। सो जी काफ़ी इन्जॉय करने के बाद और एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का जो पहली दफ़ा किया, और उसको इन्जॉय करने के बाद हम वापस आ रहे थे। अब जी हमारा जस्ट आज का बस एक ही ये विज़िट था और हमने यही सोचा था कि इसके बाद जो है हम घर जाएंगे और थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और पैकिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि हमने चेकआउट करना था 2 PM। सो उसके बाद हमने निकलना था जी अपने घर की तरफ, हम दमाम की तरफ निकलना था। सो बस वापसी पे रास्ते में से हम लोगों ने जूस वगैरह लिया, पिया और जी एंजॉय किया और खैराबाद कहा, एक जगह पे गाड़ी रोक कर हमने इस व्यू को एंजॉय किया। यहाँ पे ये हमारे घर के करीब ही था बहुत, तो जब भी गुज़र रहे थे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये व्यू। सो मैं वहाँ पे गई और इस व्यू को भी कैप्चर किया और जी खैराबाद कहा। अबहा को दिल तो अभी नहीं भरा, बट इन वीडियोस को देख के एंजॉय करते रहेंगे कि हमने इतनी प्यारी बहुत ही खूबसूरत सऊदी अरेबिया की एक सिटी को विज़िट किया जो नेचर से भरी हुई है। सो आप लोग भी कभी भी जब भी कभी इरादा करें तो वेकेशंस का सऊदीया में गुजारने का, तो सो अबहा को ज़रूर विज़िट करें। आई होप मेरे व्लॉग आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल होंगे। सो जी बस अभी जो है घर गए थे और हम लोगों ने जो है अपनी पैकिंग वगैरह की और वापसी के लिए निकल पड़े। और रास्ते में जी हम लोगों ने यहाँ पे रुक के रोमांसिया, यहाँ पे हमारे एक फैमिली मेंबर थे, तो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया था, तो हम यहाँ आए थे उनके पास और जी खाना वगैरह खाया। जो ईद का उन्होंने हमें खाना खिलाया और हमारी काफ़ी हेल्प भी की। हम जैसे ही दमाम से अबहा पहुँचे तो एयरपोर्ट के बाहर हमारे लिए उन्होंने गाड़ी भी का भी अरेंज किया हुआ था। सो हम जितने भी वहाँ पे पॉइंट जो थे वो हमने विज़िट किए। सो उन्होंने हमें गाड़ी दी हुई थी, तो हम अपनी गाड़ी पे ही जाते थे और इससे जो है वो थकावट जो है बिल्कुल भी नहीं हुई और ना ही किसी राइड का वेट करना पड़ा। और सो हम काफ़ी हेल्प हो गई थी उनकी वजह से। तो अगर कोई आपका जानने वाला हो तो वाकई बहुत ही हेल्प हो जाती है और आसान हो जाता है आपके लिए सफ़र। सो बस जी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और हम एयरपोर्ट आ चुके थे और जी हम बैठ चुके थे। अब से हमने रियाद जाना था और रियाद में हमारा वहाँ पे 3 आवर्स का स्टे था और उसके बाद जी हमने दमाम पहुँच जाना था जी। तो सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुज़रा और जी ईद मुबारक। गुज़री हुई ईद जो है आपको दोबारा हम याद दिलवा रहे हैं और जी इसी के साथ आप सब के लिए बहुत सी दुआएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।